हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छा होंगे। तो अभी का हमारा सेशन चल रहा है मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में, और हम ये प्रमुख राजवंशों के बारे में विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो में देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और हम अभी वर्ष पढ़ रहे हैं जो कि दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन से वंश का स्थापत्य रहा और वह किन किन राज्यों का राजवंश का उसने राज्य किया। तो अगला हमारा उसी तरह ट्रिक के अनुसार गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो इसका ट्रिक हम बिल्कुल याद कराए हैं पिछले वीडियो में, और अभी भी इनका चर्चा जिक्र करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं। तो अगला हमारा आज का है, ये है सैयद वंश। सैयद वंश का जो कि यह तथा इसको लोदी वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश है, ठीक है। तो सैयद वंश का जो कालखंड रहा है, यह 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा है। तो दूसरा है लोदी वंश। लोदी वंश का जो कालखंड रहा है तो 1451 से 1526 तक रहा है। कब कब रहा है सैयद वंश का? 1414 से एवं 1451 तक रहा है सैयद वंश का शासनकाल। ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तथा लोदी वंश का जो कि शासनकाल रहा है 1451 से 1426 ईस्वी तक, यह दिल्ली सल्तनत पर इसका कब्जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर दिया खिज्र खान ने, ठीक है। दौलत खां को किसने पराजित किया था? वह खिज्र खान ने किया था। वंश की स्थापना किया था सैयद वंश के। खिज्र खां कौन थे? ये किस वंश से संबंधित थे? आप पिछले दिनों के अध्याय में बात किए हैं इनसे, कमेंट करें, ठीक है। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर दिया किसने? खिज्र खान ने। दौलत खां को पराजित कर दिया खिज्र खान ने। कब किया था? 1414 ईस्वी में किया था। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश शासक कौन था? यह खिज्र खां था, रैयत वंश का, ठीक है। अगला है सल्तनत में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? शिया एवं सुन्नी दो संप्रदाय हुए हैं इस्लाम धर्म का। इसमें ये बताया था प्रथम शिया कौन था? या सैयद वंश का संस्थापक था सैयद वंश। तब कौन था? सैयद वंश, ठीक है, सल्तनत काल में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह को जाता है। किसको कहा जाता है? मुबारक शाह को कहा जाता है, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया के बिन अहमद सरहिंदी के संरक्षण प्रदान किया था। किसने? तारीख ए मुबारक शाही को के लेखक सरहिया बिन अहमद के सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया किसने किया था? या मुबारक शाह ने किया था, ठीक है। इसीलिए इसको सबसे योग्य शासक के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला है दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लोदी वंश का बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? लोदी बहलोल लोदी, ठीक है। अब कुछ डाटा है इसके देखते हैं, बात करते हैं इस पर। लोदी वंश के शासक कौन कौन को हुए एवं ये कौन कौन से सुल्तान हुए, उनका शासनकाल क्या क्या रहा है। बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक, इनका कालखंड 1451 से 1489 तक रहा है, ठीक है। तो अगला है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का कालखंड रहा है 1489 लेकर 1517 तक इसका कालखंड रहा है सिकंदर लोदी का। द्वितीय शासक लोदी वंश का यह हुआ कौन? सिकंदर लोदी। तीसरा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का इनका कालखंड 1517 से 1526 तक रहा है, और यह बकलोल शासक के रूप में इसे गिना जाता है। कौन सा? इब्राहिम लोदी को। और इन्हीं के शासनकाल में यह साम्राज्य की स्थापना का जो कि अंत हो गया किनका? लोदी वंश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसे सर्वाधिक समय तक शासन किया था? यह बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक शासन किया था, जिसके द्वारा यह बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं, ठीक है। शकील सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख उदागी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह अभी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। मतलब कहा जाता है तारीख ए दाऊदी में लिखा गया है कि वैसा कौन सा शासक हुआ जब वह अपने सरदार से मिलते थे तो वह सिंहासन हासिल नहीं करते थे। वह कौन था? बहलोल लोदी, जो कि बहुत ही प्रतापी और योग्य शासक हुए हैं लोदी वंश का, ठीक है।
किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना किया था? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना किया गया था और वह उसे राजधानी बनाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। अगला है, सिकंदर लोदी ने भूमि माप की एक किस पैमाना का प्रयोग प्रारंभ किया था? वह गज सिकंदरी के नाम से, ठीक है। गज की प्रथा जब है सिकंदर लोदी के समय में ये प्रारंभ हुआ था। लोदी वंश के संस्थापक द्वारा भूमि की एक ये प्रणाली है जो कि गज ए सिकंदरी के रूप में इसे मापन की प्रक्रिया को यह स्थापित किया गया था कब? सिकंदर लोदी के समय में, ठीक है। अगला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? वह सिकंदर लोदी जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, ठीक है। अगला है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को प्रचलित अनेक कुप्रथाओं मुहर्रम एवं तजिया निकालना, महिलाओं को पीर की मज़ारों पर जाने या उनकी याद को जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने क्या क्या किया था? मुहर्रम पर तजिया निकालना पर, महिलाओं को पीर मज़ारों मतलब पीर उसके अल्लाह को वह पीर बोलते हैं, ठीक है। पीर मज़ारों पर जाने के लिए उसने रोक लगा दिया था, जब जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। लोदी वंश समाप्त होता है, उसके बाद है ये सल्तनत कालीन वंश, ठीक है। ये वंश है सल्तनत कालीन वंश कौन कौन हुए हैं, अपना शासनकाल कब तक रहा है, उनका शासन एवं संस्थापक कौन कौन है। मामलुक वंश लोदी वंश के बाद कुछ राजा आए एवं चले भी गए, मतलब कुछ समय तक उसने स्थापत्य शासन किया। देखते हैं उनका कौन कौन सा इसका क्या कालखंड रहा है, ठीक है। मामलुक वंश जिसका कि 1206 से 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने? मामलुक वंश ने। इसका शासन काल इसने 84 वर्ष तक शासन किया। इनके मामलुक वंश के द्वारा 84 वर्ष तक शासन किया गया था। इसका संस्थापक था ऐबक के द्वारा स्थापित किया था मामलुक वंश का स्थापना, ठीक है। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया था, ठीक है। 30 वर्ष तक इसने शासन किया था। इनका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी और सबसे बड़ा प्रतापी शासक इसका कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की थी? अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के हत्या करके यह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। अगला देखते हैं तुगलक वंश का जो कि शासनकाल है वह है 1320 से 1414 तक। इनका शासनकाल 94 वर्ष तक इसने शासन किया यह भारत पर, ठीक है। जिसका कि संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। किसका? तुगलक वंश के संस्थापक को, ठीक है। अगला है सैयद वंश जो कि 1414 से 1450 तक इसका शासनकाल रहा है, जो कि ये 37 वर्ष तक इन्हें भारत पर शासन किया। इनका संस्थापक सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां को जाता है, ठीक है। अगला है लोदी वंश 1951 में से 1451 से 1426 तक भी इसने भारत पर शासन किया, जिसने कि कुल 76 वर्ष भारत पर शासन किया, जो कि इनका संस्थापक किसे जाता है? इसे बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश का स्थापना किया गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के वंश में अगला है दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों को तथा न्यूनतम शासन खिलजी वंश को जाता है। सबसे बोला जाता है दिल्ली पर शासन करने वाला सर्वाधिक कौन सा ऐसा शासक हुआ? तुगलक वंश हुआ। एवं सबसे कम किसने शासन किया? खिलजी वंश ने किया, जो कि 2 ही शासक हुए, एक अलाउद्दीन खिलजी लास्ट ही, और एक हुए हैं जलालुद्दीन खिलजी एवं अलाउद्दीन खिलजी को टोटल 2 ही शासक हुए हैं जो कि इसने शासन किया है, ठीक है। अगला है भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? सिकंदर लोदी के ये शासनकाल में किया गया, ठीक है। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के नाम से वह कविता लिखा करता, वह प्रेमिका के रूप में वह याद करके वह गुलरुखी के नाम से वह कविता प्रायः वह लिखा करता था। कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत पर अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली पर वह इब्राहिम लोदी था, बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली क्षेत्र पर सबसे लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन हुआ? वह इब्राहिम लोदी हुआ, ठीक है। वर्ष 1518 में लड़े गए खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा ने इसे पराजित कर दिया था। किसे? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित हुआ था? बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, ठीक है। किस सल्तनत काल में किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, या इब्राहिम लोदी के बाद या भारत में मुगल की स्थापना हुई?
और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो कि रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। लोदी वंश का मात्र एक ऐसा संस्थापक हुआ, लोदी वंश का एकमात्र एक ऐसा प्रतापी राजा हुआ, सुल्तान हुआ, जो कि वह वीरगति को मतलब रणभूमि में ही उसने प्राण अपना त्यागा था। वह कौन सा था? केवल वह इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम राजा हुआ है, सुल्तान हुआ है। ठीक है, अगला है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासन से आया था? यह तुर्कों ने लाया था, शासक ने लाया किया था, यह तुर्कों के द्वारा भारत में पोलो खेलने का प्रचलन आया था। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता है? दस्तार बंदान किसे कहा जाता है? उलेमा को कहा जाता था। ठीक है, अगला है, किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया गया था? ठीक है, किस भारतीय संगीत में तबला एवं सितार का प्रयोग किया गया था? वह किस शासक के द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? वह हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है किसे? अमीर खुसरो को। अगला एक लाइन है, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना किया। किसने? तुगलक वंश के संस्थापक हुए फिरोज शाह तुगलक, जिसने 300 नगरों की स्थापना किया, जिसमें कि फतेहाबाद, सिहार, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद इत्यादि ये क्षेत्र शामिल थे, जिनके द्वारा किया गया था ये सारे वंश का स्थापना शहर का स्थापना यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला हम देखते हैं साम्राज्य की विस्तृत क्षेत्र यह है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है, ये विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो देखते हैं अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर के किस शासक ने चीन से सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? या बुक्का प्रथम ने अपना शासक ये सम्राट के पास, चीन के पास भेजा था। किसने? बुक्का प्रथम ने। ठीक है, अभिलेख में विजयनगर के नाम से शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों की स्वामी कहा जाता है। किसे? ये बुक्का प्रथम को। अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब हुआ, अभिलेखों से प्राप्त होता है दक्षिणी। देखिए ये भारत है हमारा, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र ये हुआ, दक्षिणी क्षेत्र ये हुआ एवं पश्चिमी क्षेत्र हुआ, उसी की बात कर रहा है इसमें कि तीनों समुद्रों का स्वामी किसे कहा जाता है? इसे हरिहर एवं बुक्का को कहा जाता है। हरिहर बुक्का, अगला लाइन है, हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी घोषित किया था एवं बनाया था। विजयनगर का मतलब इसका जो कि ध्वज वेशन हम्पी में विद्यमान है। ठीक है, इसका जैसे बोला जाता है कि इनका साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? यह हम्पी से मिलता है। किसके द्वारा? विजयनगर शासक हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों के द्वारा। ठीक है, विजयनगर का पहला शासक कौन था? जैसे कि बहमनियों से गोवा छीन लिया गया था, हरिहर द्वितीय के द्वारा गोवा छीन लिया गया था, विजयनगर का वह संस्थापक हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध विजयनगर विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह हम्पी में स्थित है, विजयनगर विट्ठल मंदिर। ठीक है, अगला है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोकुलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? यह कुली कुतुब शाह के साथ इसने गोलकुंडा का युद्ध किया था। किसने? अब देखते हैं कुछ वंश है और उनका संस्थापक है और एवं उनका समय क्या रहा है एवं अंतिम शासक कौन है। वंश पहला है संगम वंश का स्थापना हरिहर प्रथम के द्वारा किया गया था। इनका शासनकाल क्या रहा? 1336 से 1356 तक रहा है संगम वंश का शासन भारत पर। ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन हुआ? विरूपाक्ष द्वितीय हुए। ठीक है, अगला है सालू वंश का संस्थापक हुआ है सालूब नरसिंह हुए हैं। इनका कालखंड रहा है 1485 से 1505 ईस्वी तक। इसका अंतिम शासक इमाडी नरसिंह हुए हैं। कौन हुए? इमाडी नरसिंह हो गए। अगला है तुलुव वंश का स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। इनका कालखंड रहा है 1505 से 1570 ईस्वी तक इनका कालखंड रहा है। इनका अंतिम शासक कौन है? सदाशिव राय हुए हैं। ठीक है, कौन? सदाशिव राय। किस वंश का? तुलु वंश का अंतिम शासक कौन हुए? सदाशिव राय हुए हैं। ठीक है, आरावीडू जो कि इसका संस्थापक हुए हैं तिरुमल हुए हैं। ठीक है, इनका 570 के बाद इनका शासन 1570 के बाद इनका शासन रहा। इनका
कब तक रहा है? जब तक कि मुगल काल का स्थापना नहीं हो गया था तब तक इनका काल रहा है, ठीक है, कालखंड रहा है। इनका अंतिम शासक रंग तृतीय रहा है। अगला रहा है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर जो साम्राज्य था उनका मतलब पहला कमाई वह भू राजस्व मतलब भूमि टैक्स वो लेता था एवं किसानों से वसूली करके उसका पहला वह भू राजस्व कर से वह अपना राज्य चलाते थे, ठीक है। अगला, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि थे उन जिनको कि अष्टदिग्गज के रूप में जाना जाता है। तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह 1565 में हुआ था, ठीक है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य एवं उनके राजवंश कौन कौन हुए हैं देखते हैं। यात्री कौन कौन हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में और किस देश से वह यात्री थे? उस समय का शासन किसके हाथ में था भारत का और वो विवरण क्या क्या वहाँ से मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। निकोलो कॉन्टी यह इटली का यात्री था जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में यह भारत आया था। यह विजयनगर शहर का वर्णन किया है किसने? ये निकोलो कॉन्टी ने किया है, यह इटली का यात्री था, ठीक है। अगला है, अब्दुल रज्जाक, ये फारसी, मात्र एक फारसी पहला यात्री कौन है? अब्दुल रज्जाक को जाता है, ठीक है। इसने अब्दुल राम रजनामा की इसने पुस्तक का लेखक भी किया। यह फारस का यात्री था। इसका देवराय द्वितीय के काल में यह भारत आया था। विजयनगर का सचिवालय का वर्णन किया है किसने? यह अब्दुल रज्जाक के द्वारा किया गया है। अगला है, पायस। पायस पुर्तगाली कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। यह पायस कौन था? यह पुर्तगाली था और यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में यह भारत आया। इसने क्या किया? व्याख्या किया है विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है किसने? पायस ने किया। यह पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेव राय के काल में यह भारत आया था, ठीक है। बारबोसा यह पुर्तगाली यात्री था जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में यह भारत आया था। इसने क्या वर्णन किया? सती प्रथा का वर्णन किया किसने? बारबोसा ने। पुर्तगाली यात्री होने के साथ इसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए और यह सती प्रथा का यह वर्णन किया है किसने? बारबोसा ने, ठीक है। अगला, सीजर फ्रेडरिक ये पुर्तगाली यात्री हुए जो कि यह सदाशिव राय के शासनकाल में भारत आए। इसने विजयनगर का वर्णन बहुत अच्छे पैमाने पर किया है। अगला है, नूनीज ये पुर्तगाली यात्री हुए जो कि अच्युत देव राय के शासनकाल में यह भारत आए थे। इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है किसने? नूनीज ने, ठीक है। निकितिन जो कि रूसी यात्री था, यह मोहम्मद द्वितीय के शासनकाल में इसने भारत आया था। इसने विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है किसने? निकितिन ने, ठीक है। उसी तरह हम अगला देखते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के अधीन साहित्य का वर्णन प्रसिद्ध विजयनगर शासन कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? यह तेलुगु को कहा जाता है, ठीक है। अगला है, जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वह वेंकट द्वितीय था। कौन था? वेंकट द्वितीय था, ठीक है। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? यह गंगा देवी थी। कि कौन से अपनी मधुरा विजय की मतलब कवयित्री करने वाली कौन थी? वो गंगा देवी हुई है, ठीक है। ये किनके काल में हुए हैं? कृष्णदेव के राय के काल में हुए हैं, ठीक है। अगला है, होयसलो की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्णन का नाम कहाँ से मिलता है? हेलबीड से मिलता है, ठीक है। विजयनगर की प्राचीनतम राजधानी के स्रोत किन खंडहरों को मिलते हैं? ठीक है, हम्पी के खंडहरों को विजयनगर की प्राचीन साम्राज्य की राजधानी मिलती है। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का के द्वारा। पूछा जाएगा कि गोवा का वैसा कौन सा पुर्तगाली यात्री हुआ जिसके द्वारा गोवा छीन लिया गया था? वो कौन सा शासक हुआ जिसके द्वारा पुर्तगाली ने गोवा छीना? हरिहर प्रथम के द्वारा वह छीना गया था, ठीक है। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया किसने? विजयनगर राजाओं के द्वारा। यह वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन का आश्रय किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं,
अगला देखते हैं कुछ राज्य है और संस्थापक उनका क्या क्या, स्थापना एवं राजवंश, राजधानी एवं विलय उनका कब हुआ है। ठीक है, बरार बरार जो एक राज्य था, ठीक है, जिसका स्थापना किसके द्वारा किया गया, फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा किया गया था। इनका संस्थापक था, स्थापना इनका 1484 में हुआ गया। राजवंश इमाद शाही राजवंश के द्वारा इसका स्थापना किया था। राजधानी इसका क्या क्या था बरार का, एलिचपुर था, जो कि गाविलगढ़ में पड़ता है। ठीक है, कौन, एलिचपुर। ठीक है, इनका विलय कब हुआ, 1574 ईस्वी में अहमदनगर में इसका विलय हो गया। ठीक है, अगला है बीजापुर। बीजापुर जो कि यूसुफ अली खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किसका, बीजापुर का। इसका स्थापना कब किया गया था, उस यूसुफ आदिल खां के द्वारा 1489 में किया गया था। ठीक है, जो कि इनका राजवंश था अलीद शाह हुए हैं। ठीक है, एवं इनके राजधानी नौरसपुर हुए हैं। इनका विलय 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्यों में कर लिया गया था। विलय यानी मिला लिया गया था। अगला है अहमदनगर। मलिक अहमद के द्वारा इसका स्थापना 1490 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इनका राजवंश था निजाम शाही राजवंश का यहाँ पर संस्थापक हुआ है, बहुत ही राज किया है। ठीक है, जुन्नार इनका अहमदनगर इनका राजधानी हुआ है। 1633 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा मुगल साम्राज्य में इसे मिला गया था। कब, 1633 में। अगला है गोलकुंडा। कुली कुतुब शाह के द्वारा 1512 में इसका स्थापना किया था। इनका राजवंश कुतुब शाही राजवंश जो इनका शासक हुए हैं, राजवंश हुआ। एवं यह गोलकुंडा इनकी राजधानी पड़ता था। यह 1657 में औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, अगला है बीदर। बीदर का क्षेत्र जो कि अमीर अली बरीद के द्वारा इनका स्थापना 1526 में किया गया था। यह बरीद शाही इनका राजवंश हुआ है। कौन सा, अमीर अली बरीद का। ठीक है, यह बीदर राजधानी इनका था। इनका 1618 ईस्वी में इसको बीजापुर में इसे मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था। ठीक है, उसी तरह एक लाइन है अच्छा सा, देखिए, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राज्य था। कौन सा, विजयनगर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहेंगे। ये हमारा मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, सार संग्रह बुक का एनालिसिस है और आगे हम कोशिश करेंगे इससे बहुत अच्छे कंटेंट तैयार कर सके आपको समझाने का। तो देर ना करें, इस चीज़ को आप जितना जल्दी हो आप डेली वीडियो देखें और इस चीज़ को समझें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।